तो सर स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवी सीन्स में। एक बात बताओ, अगर तुम्हारा किसी के साथ अफेयर शफेयर हो जाए और तुम्हारे पार्टनर को पता चल जाए तो तुम क्या करोगे? एन अफेयर टू डाई मूवी में हम ऐसे ही कुछ बात करेंगे। मूवी की शुरुआत में हम होली नाम की औरत को देखते हैं जो कार ड्राइव करते हुए अपने हस्बैंड को बता रही है कि वो हॉस्पिटल में किसी कंसल्टेशन के लिए जा रही है। होली थोड़ा घबराई हुई है क्योंकि उसका एवरेट नाम के लड़के के साथ अफेयर चल रहा है और वो उससे मिलने के लिए जा रही है, लेकिन वो अपने हस्बैंड रसल से नॉर्मल बात करने की कोशिश करती है। वो हॉस्पिटल तो नहीं जाती, लेकिन उसकी जगह एक होटल पहुंच जाती है जहां डेव, जो कि उस होटल का स्टाफ है, उसके रूम तक उसे ड्रॉप करता है। एवरेट ने होली के लिए एक कार्ड रखा था जिसमें उसे बाथ लेने के लिए बोला गया था। डेव के अच्छे बिहेवियर के लिए होली उसे टिप देती है और डेव वहां से चला जाता है। होली इंप्रेस होती है कि इस खूबसूरत व्यू में वो दोनों टाइम स्पेंड करेंगे। उसे बाथरूम में एक कार्ड मिलता है जिसमें लिखा था कि वो नहा कर रेडी रहे, मैं तुम्हारे पास जल्दी आऊंगा। होली बाथ टब में नहा रही थी जब ही उसका हस्बैंड का कॉल आता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करती है। उसे रूम में जाकर उसके लिए रखा हुआ एक बॉक्स मिलता है जिसमें एक अंडरवियर और साथ ही हथकड़ियां मिली थी। वो काफी खुश होती है कि वो लोग काफी बेहतरीन मजे करने वाले हैं। वो हथकड़ियों से खुद को बेड से बांध देती है और इंतजार करती है। वो इमेजिन करती है कि किस किस तरह चीजें होंगी। कुछ देर बाद वहाँ पर एक आदमी आकर उसे टच करता है। होली उसका नाम लेती है, एवरेट। ये आदमी उसकी अंडरवियर निकाल कर पहले तो उसे तड़पाता है। होली काफी इंजॉय करती है। फिर वो आदमी उसके साथ सेक्स करने लगता है। होली पहले तो काफी इंजॉय करती है, लेकिन जब वो आदमी जबरदस्ती करने लगता है तो होली रोते हुए उसे रुकने को कहती है। ये आदमी अपनी पैंट बंद करके वहाँ से चला जाता है। ये आदमी असल में होली का हस्बैंड था जिसने एवरेट को बांध रखा था। रसल उसे कहता है कि मेरे जाने के बाद तुम अपने अकॉर्डिंग सिचुएशन को हैंडल करोगे, और अगर होली को सच बताने या पुलिस को बुलाने या भागने की कोशिश की तो रसल उसकी बीवी और बच्चों को मार देगा। वो उसे फोन देता है। एवरेट काफी डरा हुआ था और रूम में जाता है। जब होली रोती हुई उसे खोलने को रिक्वेस्ट करती है, होली को लगता है कि ये सब उसने किया है, इसीलिए वो उसे मार के यहाँ से जाने लगती है। तभी एवरेट को कॉल आता है कि वो होली को बाहर ना जाने दे। एवरेट उसे सच तो बता नहीं सकता, तो वो उसे बस सॉरी कहकर शांत करने की कोशिश करता है। बेचारा पूरा मजाक किरकिरा हो गया। रसल ने एवरेट की वाइफ को बंदी बना रखा था, जिस वजह से उसके इंस्ट्रक्शंस को उसे फॉलो करते रहना होगा। कुछ देर बाद होटल की सिक्योरिटी आती है जो एवरेट को कहती है कि किसी ने उनके रूम में शोर आने की कंप्लेंट की है। जब वो सिक्योरिटी से बात कर रहा था तो होली के फोन पर रसल का कॉल आता है जो उसे कहता है कि वो उनके अफेयर के बारे में जानता है। होली ये सुनकर शॉक्ड होती है, लेकिन बात ये नहीं है। रसल उसे कहता है कि जिस लड़के के साथ होली अभी है वो एक साइको है जो कि लड़कियों को फंसाकर उनका मर्डर करता है। ये सुनकर होली तो और भी ज्यादा डर जाती है। वो उसे वहाँ से भागने को कहता है। रसल ने सिचुएशन ये बनाया कि होली घर जाना चाहेगी तो एवरेट उसे जाने नहीं देगा, जिस वजह से सिचुएशन और खराब होगी। होली बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन एवरेट ने उसके लिए मसाज का इंतजाम किया था। होली का मूड अब खराब हो चुका था तो उसे सब कुछ जबरदस्ती में करना पड़ रहा था। वो वहाँ लेट जाती है जब एवरेट उसे मसाज देने लगता है। इस समय दोनों के बीच सवाल जवाब होने लगते हैं, जैसे होली उससे पूछती है कि उसने इतना महंगा होटल बुक कैसे किया, और एवरेट उससे पूछता है कि उसका हस्बैंड क्या करता है। होली इस समय काफी डरी हुई थी। वो खड़ी होती है और कहती है कि वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रही और वो नहाने जा रही है। होली बाथरूम से बालकनी में जाकर हेल्प के लिए चिल्लाती है और एवरेट रूम से भागने की सोचता है जब उसके फोन में उसकी वाइफ की फोटो भेजकर उसे धमकी दी जाती है। वो काफी डर जाता है। उसे बताया जाता है कि होली बालकनी से भागने की कोशिश कर रही है। वो जल्दी से आकर बाथरूम का दरवाजा तोड़कर अंदर आता है तो होली अपने कपड़े उतार रही थी। वो कहता है कि हम दोनों को साथ में नहाना चाहिए। होली काफी डरी हुई थी। दोनों शावर में आते हैं जब एवरेट उससे पूछता है कि उसका हस्बैंड क्या करता है। पहले तो होली काफी देर इस सवाल का जवाब नहीं देती, लेकिन आखिर में वो बताती है कि उसका हस्बैंड पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता है। ये सुनकर तो एवरेट बहुत ज्यादा भड़क जाता है और उसके बाल खींचने लगता है। होली इस बिहेवियर से उस पर चिल्लाती है। अब एवरेट की सिचुएशन आप समझ सकते हैं, इसलिए वो कहता है कि उसने ये बात उसे आज तक क्यों नहीं बताई। तभी दरवाजे पर नॉक होता है और बाहर रूम में वाइन और नींद की गोलियां रखी थी। उसे मैसेज आता है कि होली को ये पिलाना है और एवरेट की हर गलती पर उसकी बीवी की एक उंगली काटी जाएगी। एवरेट समझ जाता है कि उस पर नजर रखी जा रही है, इसलिए वो पूरे घर में कैमरा ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। एवरेट होली को बालकनी में वाइन पीने के लिए लाता है। होली कहती है कि मुझे रेड वाइन की जगह व्हाइट वाइन पीनी है। एवरेट जब बाहर व्हाइट वाइन लेने के लिए जाता है तो होली उसकी ड्रिंक में नींद की दवाई मिला देती है और एवरेट भी उसकी ड्रिंक में बाहर नींद की दवाई मिला देता है। जैसे ही दोनों ड्रिंक पीने वाले थे, डोर पर दोबारा से नॉक होता है। एवरेट बाहर जाकर देखता है कि ये डेव था जो कि डिनर लेके आया था। वो उन्हें डिनर सर्व करके जाने वाला था कि होली उसे टिप देती है।
हमें पता चलता है कि होली असल में एवरेट के साइंस की टीचर थी और उसके बाद दोनों के बीच में अफेयर शुरू हुआ। दोनों के दिमाग में अपनी अपनी टेंशन थी और दोनों वाइन पी लेते हैं। एवरेट को एक मैसेज आता है जिसमें उसे पता चलता है कि होली ने डेव को टिप की जगह उसकी हेल्प करने का मैसेज भेजा था। एवरेट डोर ओपन करके देखता है कि बाहर एक प्लेट में उसकी वाइफ की कटी हुई उंगली रखी थी। एवरेट घबरा कर प्लेट लेकर अंदर आता है और होली के पूछने पर वो उसे बताता है कि कुछ नहीं, बाहर खाली प्लेट किसी ने रख दी थी। होली जानती थी कि एवरेट पर दवा का जल्दी असर होने लगेगा, इसीलिए वो सिड्यूस करने के बहाने उसकी गर्दन पर नुकीली चीज रखकर पूछती है कि वो कौन है और ये सब क्यों कर रहा है। एवरेट उसके क्लोज जाकर उसे इस तरह से बता देता है कि वो कैमरे की नजर में न आए। वो उसे कहता है कि ये सब उसके हस्बैंड रसल की प्लानिंग है, लेकिन अचानक से दोनों पर दवा का असर होने लगता है और दोनों के दोनों बेहोश हो जाते हैं। होली की जब नींद खुलती है तो वो देखती है कि उसके हाथ में हथकड़ियां लगी है और जब एवरेट उठता है तो वो देखता है कि उसके हाथ में एक इंजेक्शन है और वो अपने सामने कुछ ऐसी चीज देखकर शॉक होता है। बताएंगे कि उसने क्या देखा थोड़ी देर में। वो पहले होली के पास जाता है तो वो उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में जान चुकी हूँ कि तुम साइको हो जो कि लड़कियों को फंसाकर उनका मर्डर करते हो। लेकिन एवरेट उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये उसके हस्बैंड ने सब कुछ किया है, लेकिन होली उसकी बातों पर यकीन नहीं करती और उसे धमकी देती है कि उसका हस्बैंड उसे बचाने के लिए जल्दी आएगा। एवरेट वहां से चला जाता है और हम देखते हैं कि जब एवरेट उठा था तो रसल एक व्हील चेयर पर उसके सामने पिटी हुई हालत में वहां पर बैठा हुआ था। उसकी जीभ भी कटी हुई थी। एवरेट रसल से उसकी हेल्प मांगते हुए पूछता है कि ये सब कौन कर रहा है, लेकिन वो बता नहीं पाता। एवरेट होली के हाथ खोलकर उसे रसल के पास ले जाता है। होली तो ये समझती है कि ये सब एवरेट ने किया है। वो अपने हस्बैंड को हक करके रोने लगती है और रसल मर जाता है। होली को अपने हस्बैंड के हाथ में एक कागज मिलता है जिसे वो छुपा कर अपने पास रख लेती है। एवरेट को दोबारा से कॉल आता है जिसमें कोई उसे कहता है कि अब रूल्स चेंज कर दिए गए हैं, उन दोनों में से एक ही इस रूम से बाहर जा सकता है। दोनों को डिसाइड करना होगा कि कौन बाहर जाएगा। दोनों काफी डर जाते हैं और एवरेट थोड़ा सोचता है और एक चाकू लेकर होली को मारने आ जाता है। होली इसे शांत करने की कोशिश करती है, तभी डोर पर दोबारा से नॉक होता है और एवरेट बाहर की तरफ जाता है। रसल के हाथ से लिए हुए कागज में होली सेफ लिखा हुआ देखती है। होली अलमीरा में रखे हुए सेफ को ओपन करती है जिसमें उसे एक मेमोरी कार्ड मिलती है। बाहर सिक्योरिटी आकर एवरेट को बताती है कि डेव कहीं गायब हो गया है और उससे उसके बारे में पूछताछ करती है। एवरेट जब वापस अंदर आता है तो होली चाकू पकड़ लेती है। उन दोनों में से एक को मरना होगा, तभी दूसरा फ्री होकर बाहर जा सकता है। एवरेट उसे शांत करने की कोशिश करता है कि वो साइको नहीं है। होली को यकीन दिलाने के लिए वो उसे बताता है कि उसकी वाइफ की कटी हुई उंगली अब भी प्लेट में रखी है। होली फिंगर देखकर काफी घबरा जाती है, लेकिन अभी भी उन दोनों में से एक ही बाहर निकल सकता है, इसीलिए होली को उसे मारना ही होगा। ना चाहते हुए भी एवरेट को चाकू लग जाता है और वो गिर जाता है। वो अपनी गलतियों के लिए गिल्टी था। होली आखिरी टाइम में उसके साथ थी और यहीं एवरेट अपना दम तोड़ देता है। कहाँ ये पलंग तोड़ने के लिए आया था, लेकिन दम तोड़ना पड़ गया भाई। होली को कॉल आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि वो अब बिल्कुल फ्री है, बस उसे इस फोन को डिस्ट्रॉय करने के लिए ओवन में रखना होगा और फिर वो घर जा सकती है। किलर साथ में उसे ये भी कहता है कि अगर वो जानना चाहता है कि वो कौन है तो रूम नंबर 513 में आकर उससे मिल ले, जिसकी चाबी उसके हस्बैंड की पॉकेट में है। होली लेकिन इतनी पागल नहीं है कि वहाँ जाए, इसीलिए वो आखिरी बार अपने हस्बैंड को हक करती है, लेकिन तभी उस फोन पर मैसेज आता है कि वो फोन को डिस्ट्रॉय कर दे। होली को पता चलता है कि ये मैसेज उसकी बेटी ने भेजा है, इसीलिए वो रोने लगती है। रसल की पॉकेट से की लेकर वो उस रूम में जाती है जहां उनके रूम के कैमरास की लाइव रिकॉर्डिंग दिख रही थी। उसे वहां एवरेट की वाइफ मिलती है जिसके हाथ बंधे हुए थे। वो उसके हाथ खोलती है जब उसे पता चलता है कि उसकी उंगली सच में कट रखी है। होली पुलिस को कॉल करने वाली थी, लेकिन उसे याद आता है कि उसके पास मेमोरी कार्ड है। वो जब मेमोरी कार्ड लगाती है तो उसे वीडियो दिखती है जिसमें रसल कैमरा इंस्टॉल कर रहा था और उसके साथ एवरेट की वाइफ भी थी। इसका मतलब है कि रसल और एवरेट की वाइफ इस प्लान में एक साथ थे। रसल की वाइफ कहती है कि अब होली भी नहीं बचेगी। उसकी वाइफ मेमोरी कार्ड को डिस्ट्रॉय करके फ्लश कर देती है और इन दोनों के बीच में कुछ धक्का मुक्की होती है जिससे एवरेट की वाइफ के सर पर चोट लग जाती है। वो जब कहती है कि उसकी बेटी भी नहीं बचेगी तो होली उसके सर पर गुलदस्ता फेंक उसे जान से मार देती है और उसके पीछे पुलिस उसे अरेस्ट करने के लिए आ जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। कैसी लगी आपको ये मूवी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।